क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या नीतीश सरकार में अंदरूनी कलह तेजी से हावी हो रही है? क्या नीतीश कुमार के सबसे चहेते कड़क मिजाज अधिकारी के पाठक मंत्रियों के लिए आफत बन गए हैं? शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ आईएएस अधिकारी के पाठक का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि जेडीयू कोटे से मंत्री रत्नेश सदा ने के पाठक पर कई संगीन आरोप लगा दिए। मंत्री रत्नेश सदा के पाठक सामंती हैं, ये रत्नेश सदा ने कहा दलित विरोधी हैं। वहीं आरजेडी भी के पाठक के खिलाफ मुखर हो गई है, जबकि जेडीयू कोटे से एक और मंत्री श्रवण कुमार के पाठक का स्टैंड ले रहे हैं। बिहार में अफसर बनाम मिनिस्टर की ये लड़ाई, इसमें बीजेपी भी अफसर के पाठक को सपोर्ट कर रही है। सवाल है कि क्या नीतीश सरकार में शीत युद्ध की स्थिति है? इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में अफसर बनाम मिनिस्टर, कड़क मिजाज के पाठक मिनिस्टर्स के लिए आफत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद चहेते और कड़क मिजाज वाले आईएएस अधिकारी के पाठक बिहार के मंत्रियों के लिए टेंशन बन गए हैं। पहले लालू यादव के करीबी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से तनातनी की स्थिति बनी, तो अब जेडीयू कोटे से नए नवेले मंत्री बने रत्नेश सदा के पाठक से बौखलाए हुए हैं। रत्नेश सदा के पाठक को सामंती बता रहे हैं। आरोप लगाया कि के पाठक दलित विरोधी हैं। सामंती है, दलित विरोधी है, महादलित विरोधी है। ये मनुवादी व्यवस्था लागू करना, ये कहीं से गाइड हो रहा है। ये अपने माध्यम से जो भी बिहार सरकार में कर्मी है उसको बदनाम कर। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जहां 90% बच्चों की उपस्थिति नहीं होगी, वहां टोला स्वयंसेवक का वेतन 25% काट लिया जाएगा। यही बात मंत्री रत्नेश सदा को चुभ रही है। एक पत्र जारी किया है पूरे बिहार के टोला स्वयंसेवक को, जो अगर आप बच्चे को 90% उपस्थिति नहीं दर्ज कराइएगा तो आपको 25% 10,000 में से काट लिया जाएगा। मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जिस शिक्षक को 50,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख वेतन देते हैं, उस पर भी जवाबदेही देना चाहिए आपको ना। माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग को बेहतर करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने अपने चहेते अधिकारी के पाठक को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया, लेकिन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से के पाठक की बिल्कुल नहीं बन रही। अब तो आरजेडी भी खुलकर के पाठक के विरोध में बोल रही है। हालांकि जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार की दलील है कि के पाठक कड़क अधिकारी है। मिनिस्टर अगर कानून को तोड़ेंगे तो मिनिस्टर भी नप सकते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री ने ट्विटर पर लिखा है, विभागीय मंत्री के बिना सलाह का कोई निर्णय लेना ये सरकारी कामकाज में बाधा डालना, और के पाठक की होश हवास से बात करना चाहिए और काम करना चाहिए। पूरा बिहार जानता है, कड़क अधिकारी हैं, पूरी कार्रवाई में उनकी पूरी दिलचस्पी रहती है। जो नियम के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए वो करते हैं। हम लोग इस रूप में उनको जानते हैं। यानी कि वो जो अपने विभाग में काम कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे सर? नहीं, हम तो जानते हैं कि जो कानून है उसके हिसाब से जो भी अधिकारी है काम करते हैं। नीतीश सरकार के अपने मंत्री और अधिकारी में शीत युद्ध की स्थिति बनाई। आरजेडी के पाठक को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, तो जेडीयू के पाठक के मिजाज को समझा रही है। हालांकि जेडीयू कोटे से मंत्री रत्नेश सदा भी के पाठक की फरमानी से नाराज है। दूसरी ओर बीजेपी खुलकर के पाठक का सपोर्ट कर रही है। के पाठक का ये वो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, भ्रष्टाचार को रोकते हैं, सिस्टम को ठीक करते हैं। अनेकों विभाग में जाकर के उनको ठीक करने का मौका मिला है, और यहाँ जो बेठीक है उसको ठीक कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है बौखलाहट होगी। प्रधान सचिव की बात मंत्री नहीं सुनते, कोई एक दूसरे को समझ ही नहीं रहा है या एक दूसरे के आदेश को नहीं मान रहा है, तो सत्ता के शीर्ष पर जो बैठे व्यक्ति हैं वही बता सकते हैं कि आखिर ये महागठबंधन की सरकार में आपस में क्यों उलझी हुई है। बिहार सरकार अभी बेहद ही नाजुक दौर से गुजर रही है। मंत्री और अधिकारी एक दूसरे से खफा चल रहे हैं। एक मंत्री की बात को दूसरे मंत्री काट रहे हैं। अधिकारी पर मनमानी से लेकर सामंती तक का आरोप लग रहा है।
नीतीश सरकार के इस शीत युद्ध पर जल्द विराम नहीं लगा तो बड़ा असर दिख सकता है। बिहार में मंत्री और सचिव के बीच द्वंद्व का ये कोई पहला मसला नहीं है। इसके पहले भी कई ऐसे प्रकरण देखने को मिले हैं जिसमें मंत्री और विभाग के सचिव आमने सामने रहे हैं। और इस बार के पाठक जो कि अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के, और न सिर्फ शिक्षा विभाग के मंत्री बल्कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री भी सीधा सीधा मोर्चा खोल रखे हैं। और ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर सुलह करते हैं और मामले को समाधान देते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी निशाना साधते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़ा कर रहा है। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। और वक्त है ब्रेक का।